हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिमरनजीत क्लासेस ऑफ कॉमर्स। मैं हूं आप सबकी दोस्त सिमरनजीत। आज की वीडियो हमारी इकोनॉमी बेस्ड रहेगी, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट, जो हमने कल डिस्कस कर लिया था अपनी यूटिलिटी और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी तक। यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके थे। आज हम डिस्कस करेंगे आगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें ताकि मेरा चैनल जल्दी से ग्रो कर सके। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। सबसे पहले मैं रिवाइज कर लूँ यूटिलिटी जो हमने कल पढ़ी थी। इसकी दो अप्रोच होती है। कितनी अप्रोच होती हैं? दो, जो हमने कल मैंने आपको बताया था, कार्डिनल और ऑर्डिनल बताया था। और ऑर्डिनल दोनों को देखो, ये एक्सप्रेस होती है किसमें? नंबर्स में। इसे हम मेजर कर सकते हैं, नंबर्स में हम इसे मेजर कर सकते हैं। और इसे मेजर नहीं किया जा सकता, इसमें हम रैंक दे सकते हैं। जैसे मेरी दो चॉइसेस हैं, एप्पल एंड बनाना। हो सकता है मेरी फर्स्ट चॉइस एप्पल हो, सेकंड चॉइस बनाना हो, या फर्स्ट चॉइस बनाना हो, सेकंड चॉइस एप्पल हो। तो अगर मेरी चॉइस जो फर्स्ट चॉइस है उसको मैं हाई रैंक दे दूंगी, और जो मेरी सेकंड चॉइस है उसको मैं लो रैंक दे दूंगी। तो हाई और लो रैंक में हम इसे सिग्निफाई कर सकते हैं और इसे हम नंबर्स में मेजर कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने कल पढ़ा था। आगे करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। मैंने कल भी बताया था, इक्विलिब्रियम कौन सी सिचुएशन होती है जहाँ पे कोई भी चेंज नहीं होता, हम कोई चेंज करना ही नहीं चाहते। सिचुएशन या फिर पोजीशन, कुछ भी लिख सकते हो आप यहाँ पे। सिचुएशन या पोजीशन कुछ भी लिख सकते हो। पोजीशन ऑफ नो चेंज, जहाँ पे हम कोई चेंज नहीं करना चाहते, इक्विलिब्रियम वो पॉइंट होता है। ठीक है, अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को डिफाइन करते हैं। मैं पहले इसकी डिफाइन आपको बताती हूँ, फिर इसको एक्सप्लेन करूंगी। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रेफर्स टू अ पॉइंट, ये अलग है, रेफर्स टू अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमम satisfaction when he is spending his given income across different goods। क्या मतलब है इसका देखो, मतलब है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम उस पॉइंट को रेफर करता है जब एक कंज्यूमर अपनी सारी इनकम, अपनी सारी सैलरी वो जो उसके गुड्स है वो कंजम्पशन करने के लिए गुड्स पर लगाता है। दोबारा समझा रही हूँ, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रेफर टू अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन की जब सिचुएशन आ जाती है तो वो होता है इक्विलिब्रियम। When he is spending his given income across different goods, जब हम अलग अलग गुड्स को खरीदने के लिए अपनी टोटल इनकम लगा रहे हैं, गुड्स को खरीदने पर जब हम अपनी टोटल इनकम लगाते हैं तो जो उससे हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलती है जिस पोजीशन पर या जिस सिचुएशन पर, उसे कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, जिस पॉइंट पर हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी वो पॉइंट हमारा होगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। चले आगे, अब ध्यान से देखना। बहुत इजी है ये टॉपिक, अगर आप ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं देगी। एग्जाम में बहुत इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे इस टॉपिक को। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 100% आता है, 100%। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। देखो, ये जो होता है नॉर्मली कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर किस पे डिपेंड करता है? दो चीज़ों पर, एक तो प्राइस और दूसरा एक्सेप्टेड
एक्सपेक्टेड किस पे, सेटिस्फेक्शन पे, ठीक है, या एडिशनल सेटिस्फेक्शन भी कह सकते हैं, जिसे हम MU कहते हैं। इन दो चीजों पे डिपेंड करता है हमारा इक्विलिब्रियम। अब ये भी दो तरह के होते हैं, ये देखिए, पहला कितने तरह के होते हैं, सिंगल कंजम्पशन ऑफ सिंगल कमोडिटी, व्हेन ओनली सिंगल या व्हेन ओनली सिंगल लिख लो या वन लिख लो, कुछ भी लिख सकते हो, वन कमोडिटी इज कंज्यूम्ड, ठीक है। सेकेंड, व्हेन टू कमोडिटी आर कंज्यूम्ड, ठीक है, सिंगल कमोडिटी और टू कमोडिटीज। अब ये कैसे होता है, अब हम पहले पढ़ेंगे वन कमोडिटी या फिर सिंगल कमोडिटी भी जिसे कहते हैं, अब इसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए इसे इरेज करती हूँ मैं, आप साथ साथ चाहो तो इसे लिख सकते हो, नोट्स बना सकते हो अपने, ताकि एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। देखो अब इसे समझाती हूँ मैं आपको। अभी मैंने बताया जब एक कंज्यूमर खर्चा करता है तो उसका जो इक्विलिब्रियम है वो 2 पॉइंट्स पे डिपेंड करता है। कौन से 2 पॉइंट्स जो मैंने अभी बताए थे, प्राइस और एक्सपेक्टेड सेटिस्फेक्शन, यानी कि MU। इन दो पे तो जब कोई भी कंज्यूमर खर्चा करेगा तो ऑब्वियसली है कि जो उसका इक्विलिब्रियम है इन दोनों पे डिपेंड होगा, ठीक है। अब हम एज्यूम कर रहे हैं एक X कमोडिटी, यूनिट X, ठीक है, हमने यूनिट X ली है, सिंगल, अब हम डिस्कस करेंगे सिंगल कमोडिटी, सिंगल कमोडिटी कंज्यूम। सबसे पहले इस पे डिस्कस करेंगे, सिंगल कमोडिटी कंज्यूम। मान लो मेरी कमोडिटी है X, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेरी सेटिस्फेक्शन कैसे पता चलेगी मुझे। फॉर एग्जाम्पल मैं एक मूवी देखने गई, मुझे वो मूवी बहुत अच्छी लगी, मैंने कहा चलो मेरा पैसे खर्चने का, जो मैंने पैसे खर्चे थे वो वेस्ट नहीं गए, क्योंकि मूवी का कोई वर्थ था, देखने में अच्छी थी, तो मेरे पैसे वसूल हो गए। तो ये सिचुएशन कैसी हुई, MU X मतलब मेरी यूनिट जो मैंने ली है वो X सिलेक्ट करी है, ठीक है, इक्वल्स टू PX क्या होता है, जो प्राइस पेड करा गया है, प्राइस पेड। तो ये जो सिचुएशन हुई, ये सिचुएशन हुई मेरी इक्विलिब्रियम। इस सिचुएशन पे मेरा इक्विलिब्रियम बनेगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल चुकी है, ठीक है। अब देखो जो ये PX होता है प्राइस, ये इन टर्म्स ऑफ मनी में होता है, ये टर्म मनी में मेजर होता है, ठीक है। और जो MUX है, जो यूटिलिटीज है, ये यूटिलिटी किस में काउंट होती है, यूटिल्स में, ठीक है। अब ये यूटिल्स में है और ये मनी में है, हम इसे कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, इसे चेंज करना पड़ेगा, इसे इट शुड बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, इसे मुझे मनी में बदलना पड़ेगा। इसे मुझे मनी में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसे मुझे मनी में बदलने के लिए जो मेरी यूनिट थी X यूनिट, इसको डिवाइड करना पड़ेगा, यूटिल्स को डिवाइड करना पड़ेगा मनी से, M से, ठीक है। इस कंडीशन पर इसको इरेज करके दोबारा लिखती हूँ, इसको दोबारा ऊपर लिख देती हूँ, देखना। अगर मेरी ये कंडीशन आ गई, ये देखो मेरे यूटिल्स को मैंने चेंज करा है मनी में, इस कंडीशन पर, ये कंडीशन है एक, ये आ गई मेरी, ठीक है। अब मैंने इसको चेंज करना है, इसमें मैं अगर ये आ गया तो ये हो गया इन टर्म्स ऑफ मनी, मैंने इसको मनी में चेंज करा, इन टर्म्स ऑफ मनी। चाहूँ तो मैं आज लिख रही हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए, तो ये हो जाएगा मेरा MUX इक्वल्स टू PX, ठीक है।
अब यहाँ पे ये दोनों टर्म्स इसमें जब डिवाइड कर दूंगी तो मैं सॉल्व करके यही आएगा। तो ये अब इसका सोल्यूशन मैं बताऊंगी इसको कैसे हम टेबल के थ्रू सॉल्व करते हैं। तो मेरा ये सिचुएशन आ जाएगी। जब मेरी ये सिचुएशन आ गई, मेरी यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि मेरी क्या थी, एक्सपेक्टेड सेटिस्फेक्शन मेरे प्राइस के इक्वल होगी। तो ये मेरा लेवल हो गया इक्विलिब्रियम। यहाँ पे मेरा बनेगा इक्विलिब्रियम। तो जैसे एग्जाम्पल मानो यहाँ पे जो कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम पर होगा। आगे देखो, अगर ये सिचुएशन क्रिएट हो जाए MUX, अब इसमें क्या होगा, देखो अब इस सिचुएशन में क्या होगा, सॉरी इसमें देखो मेरे सेटिस्फेक्शन तो ज़्यादा है लेकिन मेरा प्राइस कम है। मुझे कम प्राइस में ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है, तो मैं क्या करूँगी, मैं अपनी कंजम्पशन बढ़ा दूंगी। जब मुझे कम प्राइस में कोई अच्छी चीज़ जो मेरी ज़रूरत की चीज़ है वो मिलेगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये 5 रुपये का मार्कर मिल रहा है और 6 महीने तक चल रहा है, तो मैं तो कहूँगी यार ये तो बहुत अच्छा है, मैं इसे परचेज करके रख लूँ। तो मैंने अपनी कंजम्पशन को तो बढ़ा दिया, लेकिन धीरे धीरे मेरी सेटिस्फेक्शन जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। धीरे धीरे मेरी सेटिस्फेक्शन कम हो जाएगी। तो जब ये कम हो जाएगी तो वापस ये घूम के कहाँ आएगी, इसी सिचुएशन पर, ठीक है। आगे अगर मैं कहती हूँ मेरी जो सेटिस्फेक्शन है वो कम है और प्राइस बहुत ज़्यादा है, तो मैं क्या करूँगी, जब मेरी सेटिस्फेक्शन कम है और प्राइस ज़्यादा है तो वहाँ पे क्या होगा, मैं अपनी कंजम्पशन को कम करूँगी क्योंकि प्राइस बहुत ज़्यादा है, मैं इतना ज़्यादा पे नहीं कर सकती। मैंने अपनी कंजम्पशन को डिक्रीज किया, कम करा, वहाँ पे मेरी सेटिस्फेक्शन ज़्यादा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये भी इस दोबारा ठीक वापस घूम के इसी सिचुएशन पर आएगी, क्योंकि इक्विलिब्रियम तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तो इसी पॉइंट पर बनना है। यही होता है सिंगल यूज, व्हेन सिंगल कमोडिटी इज यूज्ड, ठीक है। जब भी सिंगल कमोडिटी यूज करी जाएगी, व्हेन ओनली वन कमोडिटी इज कंज्यूम्ड या सिंगल कमोडिटी इज कंज्यूम्ड, आप कुछ भी कह सकते हो, इसी लेवल पर इक्विलिब्रियम बनता है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इसी सिचुएशन पर बनेगा जब हमारी जो यूटिलिटी है, हमारी जो सेटिस्फेक्शन है वो इक्वल हो जाएगी प्राइस के, तभी हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बनेगा, ठीक है। अब इसे हम एक टेबल के एग्जांपल लेते हैं, टेबल जिससे आपको इजीली समझ आ जाएगा। ध्यान से देखना, कुछ टफ नहीं है, सब इजी है, बस थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। देखो अब इसे टेबल के थ्रू सॉल्व करती हूँ। यूनिट्स जो मैंने अभी एक्सलेट करी है, प्राइस, ठीक है, MUX मतलब मेरी सेटिस्फेक्शन कितनी मिल रही है। यूनिट्स को तो मैंने 1 2 3 4 5 6 मान लिया। प्राइस को मैंने कांस्टेंट 10 मान लेट कर लिया है, कुछ भी लेट कर सकते हो आप। यहाँ पे मेरी जो सेटिस्फेक्शन मुझे मिल रही है वो है 20 16 10 4 0 -6। लेकिन ये किस टर्म में है, यूटल्स में, ये तो यूटल्स में है। मुझे इसे किस में कन्वर्ट करना है, मनी में, तो ये मुझे करना पड़ेगा। अब इसके लिए मैंने क्या करा, ध्यान देना, मैंने सपोज करा, मैंने लेट करा कि मेरा 1 रुपी, मेरा 1 रुपया किसके बराबर है, 1 यूटल्स के बराबर है, 1 यूटल्स के बराबर है। तो मैं क्या करूँगी, अपने इस MUX को डिवाइड कर दूंगी 1 रुपीज़ से। ये देखो 20 डिवाइडेड बाय 1, मनी की टर्म में लेके आना ना मुझे। 1 यूटल मैंने इसको मनी की टर्म में कन्वर्ट करा, मैंने इसको 1 लेट कर लिया, तो इन सबको डिवाइड करूँगी। 16 डिवाइडेड बाय 1 16, 10 डिवाइडेड बाय 1 10, 4 डिवाइडेड बाय 10 4, 0 डिवाइडेड बाय 10 0, -6 डिवाइडेड बाय 10 सॉरी 1 इक्वल्स टू -6। ये देखो, अब मेरी देखो सिचुएशन में आपको समझाती हूँ, मेरा इक्विलिब्रियम कहाँ बनेगा। मेरा इक्विलिब्रियम बनेगा जब मेरा प्राइस 10 था, उस टाइम ये इन टर्म्स ऑफ मनी में कन्वर्ट हो गया, इन टर्म्स ऑफ
मनी में कन्वर्ट हो गया, तो उस टाइम मेरी सेटिस्फेक्शन भी 10 थी। तो ये सिचुएशन होगी मेरी MUX इक्वल्स टू PX। ठीक है, यहाँ पे तो मेरा बन गया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इस पॉइंट पे, यानी कि थर्ड यूनिट पे। ठीक है, इससे जो ऊपर था 20 और 16, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे MUX और PX। अब बताओ क्या था, यहाँ पे मेरी सेटिस्फेक्शन ज्यादा थी और प्राइस मेरा कम था। सेटिस्फेक्शन 20 और 16 थी, प्राइस 10 ही था। यहाँ पे ये सिचुएशन थी। उसके बाद यहाँ पे नीचे देखो MUX PX, यहाँ पे देखो मेरा प्राइस ज्यादा है 10 10 10 और सेटिस्फेक्शन 40 -6, तो मेरा प्राइस ज्यादा है और मेरी सेटिस्फेक्शन कम है। तो ये आगे तीनों सिचुएशंस, तो मेरा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट क्या हुआ, यूनिट 3, जहाँ मेरा प्राइस और सेटिस्फेक्शन दोनों इक्वल है। आया समझ में? अब इसको हम एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको बता देती हूँ। इसे हम डायग्राम के थ्रू बनाएंगे। टेबल यही रहेगा मेरा, चाहोगे तो मैं भी टेबल साइड पे दोबारा लिख दूंगी। ध्यान से देखना, मैं टेबल यहाँ दोबारा आपको बना देती हूँ रफली, ताकि आपको याद रहे। यूनिट, प्राइस, MU। अब मैं इन टर्म्स ऑफ मनी डायरेक्टली लिख रही हूँ, जो मैंने अभी बनाया था। मैं एक ही कॉलम को दो बार नहीं बना रही हूँ, सिर्फ आपको डायरेक्ट बता दिया है। 1 2 3 4 5 6, उसमें मैंने 4 कॉलम बनाए थे, वैसे ही वही 4 कॉलम है, बस मैंने इसमें MUX का कॉलम मिस कर दिया है। लेकिन आपको चाहो तो आप बना सकते हो। 20 16 10 4 0 -6। देखो अब ये नेगेटिव में, MU हमेशा नेगेटिव जाता है, तो ये इसको बनाएंगे हम। ध्यान से देखना, आप स्केल से बनाओगे तो आपका बिल्कुल करेक्ट बनेगा। ये तो मैं रफली बना रही हूँ। यूनिट्स मैंने ले ली 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये तो होगी मेरी यूनिट्स जो मैंने भी ली थी, यूनिट्स X, और यहाँ पे MU X एंड प्राइस X, दोनों चीजें आएंगी। देखना 4 से स्टार्टिंग है 20 तक, 4 8 10, नहीं ज़्यादा हो गया, 4 6 8 10 12 14 16, ऐसे ही आप ऊपर तक चले जाओ, 18 20। ठीक है, अब देखो प्राइस तो 1 पे भी 10 ही है, 2 पे भी 10 है, 3 पे भी 10 है, 4 पे भी 10 है, 5 पे भी 10 है, 6 पे भी 10 है। प्राइस तो मेरा सेम है। ठीक है, प्राइस तो मेरा सेम है। ये मेरा बन गया PX, प्राइस। ठीक है, अब मुझे बनाना है MU। तो 1 पे कितना है मेरा 20, 20। नेक्स्ट आगे चलो 16, 2 पे ये आ गया 16, 10 3 पे 10, 3 पे 10, 3 पे 10, यहाँ पे मुझे 10 आ रहे हैं। फिर 4 पे 4, आप बनाओगे ना ग्राफ पे तो आपका बिल्कुल सही बनेगा। 5 पे 0, एक्चुअली यहाँ सही तरह लिया नहीं जा रहा ना मुझसे, बिना स्केल के यहाँ पे मैनेज नहीं हो सकता। 6 पे यहाँ पे -6, तो ये इस तरीके से चल के आया है। ठीक है, आया समझ में? ये इस तरीके से बनेगा। ठीक है, आप बनाओगे तो आपकी स्ट्रेट लाइन आएगी ऐसे, क्योंकि अब मेरा स्केल नहीं है, ग्राफ नहीं है, इसलिए यहाँ पे मेरा सफाई से नहीं बनेगा। तो ये जो पॉइंट हुआ, ये जहाँ पे
मेरी दोनों चीजें इक्वल हुई। देखो थर्ड यूनिट, वेट अ मिनट, हाँ ये थर्ड है, ये थर्ड यूनिट है, ये देखो थर्ड यूनिट जो है ये मेरा हो गया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आया समझ में। ये मेरी जो पॉइंट जहाँ पे 3 पे भी मेरा प्राइस भी 10 था और मेरी ये जो थी सेटिस्फेक्शन वो भी 10 थी, तो ये मेरा हो गया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट। आई होप आपको समझ आया होगा डायग्राम के थ्रू भी। अब आते हैं टू कमोडिटीज। टू कमोडिटी कंज्यूम, टू कमोडिटी कंज्यूम, इसमें क्या होगा, इसमें क्या समझना। देखो इसमें दो कमोडिटीज हैं, एक एक्स और एक वाई। इसकी सिचुएशन क्या बनती है मेरे पास, ये किस पॉइंट पर बनेगा, जो मेरी सेटिस्फेक्शन उसके प्राइस के इक्वल होगी, और इस गुड की जब इसकी सेटिस्फेक्शन इसके प्राइस के बराबर होगी। अब ये यूटिल्स में है, ये प्राइस में मनी में है, ये भी यूटिल्स में है, ये भी मनी में है। इसे चेंज करूंगी इन टर्म्स ऑफ मनी, तो इसको मैं डिवाइड करूंगी। ठीक है, इसे चेंज करेंगे यूटिल्स में, तो इसे भी चेंज मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा मनी की टर्म में। ठीक है, अब देखो मैं इसे चेंज कर सकती हूँ ना, ये मेरा अब दोनों में, ये मेरा यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा, और ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। इसे मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, और इसे भी मैं यहाँ ले आती हूँ, ये वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो, अब मैं दोनों को कंपेयर करूंगी, यहाँ पे लिखूं, इन दोनों सिचुएशन को कंपेयर करते हैं, कंपेयर 1 and 2, कंपेयर 1 and 2, ये मेरी 1 यूनिट और ये मेरी सेकेंड यूनिट, इन दोनों को कंपेयर करती हूँ, तो MUM सेम हो गया। क्या आई मेरी सिचुएशन, MUX PX इक्वल्स टू MUY PY। आई समझ में आपको, ये होगी मेरी टू कमोडिटीज। यहाँ जब ये सिचुएशन आ जाएगी तो यहाँ मेरा बनेगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इस सिचुएशन पर। अब इसे चाहो तो मैं कैसे भी लिख सकती हूँ, ये तो दोनों मनी की टर्म्स में आ गई हैं। ये आ गया। अब मैं इसे इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, MUX इक्वल्स टू MUY। ये था मेरा सेकेंड कमोडिटी का फंडा। ठीक है, बस इस सिचुएशन पर लेकर आना है। जब ये सिचुएशन आ जाएगी तो आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बन गया उसी पॉइंट पर। ठीक है, आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आ गई होगी। कोई प्रॉब्लम नहीं थी, दो कमोडिटीज को भी एज इट इज लेके चलना था और वन को भी वैसे ही लेके चलना था। ठीक है, उसमें सिर्फ एक्स की टर्म को यूज कर रहे थे, इसमें एक्स और वाई दोनों में भी दो कमोडिटीज है। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इसके बाद भी आपकी कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा, मैं आपकी क्वेरी को दूर करूँगी, सॉल्व करूँगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो मेरी स्टैट्स बेस्ड रहेगी, जिसमें मैं मीन डिस्कस करूँगी। तब तक के लिए टाटा।